पूजनस्तम स्मेतम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम करो में हम। श्रुतजलधिपारिघीभ्यः सुप्रतवाम्ना पटुमतिभ्यः सुतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमज्ञे पंचव्याचारणकंसन्दृशे शिष्याणुज्ञे कुशले धम्मै सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं क्षीणन्ति अड्डकं जडोपाविन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्मा विरतास्तपोधन्धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीडन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारिद्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छावन्ते आर्यभक्ति कौसुतसलिचं शमराण समदंसन समचायजुत्ताण पंचव्याचारण आर्याण आयरादिशुद्राण वदिशाण उवध्यायाण तीर्णप्राण सप्तांसरिचिकालम अंचेमी पूजेमी वन्दामी नमस्यामि दुःखको गमको वोइलाओ सगै गमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमयूढवठ्यमाणं परमपाणं जिडं तिसोद्धेन बोच्छामि रेण सारं सायार्णयार्दं मीडं तिरेणे खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैर सिर निवेयो आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्येजी लोए नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवानी की, मूल नायक 1000 चंदाप्रभु भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में चंदा प्रभु भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथ राज रेणसार जी गाथा नंबर 71। आज आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज इस ग्रंथ में कह रहे हैं, वैराग्य के बिना भाव की क्या कीमत है। इस बात को बताते हुए कह रहे हैं, विणयो भक्ति विहीणो महिलाणम रोदणम विनाणे हम चागो वैराग्य विना एदे दो बारिया भणिदा। विणयो भक्ति विहीणो, विनय के बिना भक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण दिए आचार्य ने। एक जब 16 कारण भावना आती हैं भगवान बनने की, जब बात चलती है तो विनय संपन्नता नाम की भावना है उसमें, और कहा है विनयो मोक्ष द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। जब तक विनय नहीं है तब तक मोक्ष के द्वार में प्रवेश भी नहीं है। ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, ये 5 प्रकार की विनय होती है। विनय मतलब विनम्रता का भाव होना, मान का अभाव होना, उसका नाम है विनय। जब तक मान का अभाव नहीं आएगा व्यक्ति के अंदर विनय नहीं आएगी।
और विनय बिना विनय के की हुई क्रिया विनय भक्ति वीणो। भक्ति से भिन्न जो विनय है, दो प्रकार की विनय होती है। एक तो लोक मर्यादा में आदि विनय करता है, मन तो नहीं है विनय करने का सामने वाले का, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि अरे ये हाथ ही नहीं जोड़ रहा, दिखावा, हाथ जोड़ना। लोग 4 भय आशा स्नेह लोभ। आदमी इन कारणों से विनय करता है। भय से, डर है, यदि हम विनय नहीं करेंगे तो हमको समाज से निकाल दिया जाएगा। हम विनय नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा कोई नुकसान हो जाए, या कोई श्राप ना दे दें कि हमको, नाराज ना हो जाए। इस भय से विनय कर रहा व्यक्ति। इसने राग है हमें, जिनकी साथ जिनके प्रति विनय कर रहा उससे राग है, इसने उसको पूर्व घप का मित्र था, पूर्व गृहस्थ अवस्था का मित्र था, अथवा गुरु का शिष्य है हमारे, जिसको हम गुरु मानते उनका शिष्य है, इस स्नेह से, आशा से कि मैं इनकी विनय करूंगा तो ये मुझे कोई मंत्र दे देंगे, कोई जाप दे देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। आशा, संतान पैदा हो जाएगी। सुना है कि गुरुओं की भक्ति करने से, गुरुओं की विनय करने से बने काम बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो इस आशा से विनय कर रहा है। लोभ, किसी वस्तु की प्राप्ति, मुझे माला चाहिए, मुझे ग्रंथ चाहिए, तो मैं इनकी सेवा करूंगा तो प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये मुझे मिल जाएंगे। वह आशा स्नेह लोभ, इससे की हुई विनय कार्यकारी नहीं है। विनय हो भक्ति सहित। यदि विनय में भक्ति नहीं है तो वैसे ही है जैसे कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने में आपका मन नहीं है, तो क्या व्यापार में सफल हो जाएंगे आप? जब भी कोई आप निर्मल जी व्यापार करेंगे और अंदर से आपकी व्यापार करने की इच्छा नहीं है, जो व्यापार किसी ने कहा कि ये करना है, आप जबरदस्ती करना पड़ रहा है, लेकिन आपका बिल्कुल ही 1% मन नहीं उस व्यापार को करने में, कस्टमर आएगा चला जाएगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी काम नहीं, बिना उसके प्रति आस्था के जो भी काम कर रहे हैं, चाहे गृहस्थी का काम कर रहे हो, चाहे संसारिक काम कर रहे हो, चाहे मोक्ष का काम कर रहे हो, जहां भी जाएंगे पूर्ण वहां पर समर्पण चाहिए। और समर्पण तब होगा जब अंतरंग में भक्ति होगी। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं भक्ति विनयो भक्ति भीणम, भक्ति से भीन विनय। खूब विनय करो, तुम खूब विनय करो, लेकिन अंदर में कोई भक्ति नहीं है। कई बार देखा जाता है, नमन का फेर है अधिक नमे बेईमान। नमन का फेर है अधिक नमे बेईमान, जैसे चीता शेर कमान। जितना चीता नमता है उतनी लंबी छलांग लगाता, जितना तीर कमान नपती है उतना लंबा तीर छोड़ती है, और जितना अधिक बेईमान नमन करे समझ लो उतना ही बड़ा धोखा देने वाला। नमन का फेर है। अरे इतना क्यों ये सम्मान दे रहा है, इतना क्यों सम्मान दे रहा है, इतना सम्मान नहीं देना चाहिए, फिर भी क्यों दे रहा है? समझ लो अब समय आ गया है तुम्हारा। कोई अधिक सम्मान दे अशोक तुमको तो समझ लो समय आ गया है जेब खाली करवाने का। बिल्कुल, ज्यादा टीका लगवाए, ज्यादा माला पहनवाए तो सोच के रखना, अब जेब पे हाथ डाल के देख लेना कितना रखा है। कोई व्यक्ति किसी का सम्मान ऐसे नहीं करता। जब उसे कुछ आवश्यकता होती है, कोई चाह होती है, निर्मल जी कोई चाह होती है, कोई आवश्यकता होती है, तो तुमको सर पर चढ़ाता है, पलकों पर बिठाता है। जब जरूरत नहीं होती ना तो ऐसे धड़ाम से गिराता है। कौन, हम जानते भी नहीं।
हरे वृक्ष पर तोता बैठा, हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी। सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, क्षण में प्रीति विसारे। प्रीति, इसने जब तक वृक्ष हरा भरा था, कोपल थे, पत्तियां थीं, फल थे, तो तोते आकर जगह जगह से आकर उस पर बैठते थे, चींची करते थे, फल खाते थे। और जिस दिन वृक्ष सूख गया, वही तोते उड़ गए, फिर पीछे मुड़कर उस वृक्ष को देख नहीं रहे। जब तक तुम्हारे पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, जब तक तुम्हारे पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, तब तक जगत के तोते तुम्हारे पास आएंगे, बैठेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अरे आप जैसा तो कोई नहीं है। और जिस दिन पुण्य का वृक्ष सूख जाएगा, बगल से निकल जाएंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। बगल से निकल जाता है जीव, अरे देखा ही नहीं हमने आपको। पहले हम नहीं देखते थे तो वो जबरदस्ती देख लेता था हमको, अरे कहाँ जा रहे हो आप। और अब हम देख रहे हैं तो उसको हम दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल बगल से भी निकल जाएगा तो नहीं दिखाई देगा। तुम्हारे पुण्य का वृक्ष सूख गया, तोते ने प्रीति विसार दी। इसलिए कभी भी खुश मत होना कि लोग मुझको मानते हैं, कभी भी खुश मत होना कि लोग मेरा सम्मान करते हैं। मैं जगह जगह जाता हूँ, मेरा सम्मान होता है, नाम है हमारा। बिल्कुल भी इस पर अभिमान मत करना, वो तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारे पुण्य का नाम है। तुम्हारा नाम नहीं है, वो पुण्य का नाम है। इसलिए अपने पुण्य को बचा के रखने की कोशिश करो। जगत में कुछ नहीं करो, इतना करो पुण्य को सुरक्षित करके रखने की कोशिश करो। जिसने अपना पुण्य सुरक्षित रख लिया, वो कभी भी परेशान नहीं होगा। हम भोगते हैं, जितना धन पैसा आता है, हाँ और आने दो सुविधाएं। अब पैसा आ गया, अब गाड़ी, पहले तो नहीं, पैदल भी मंदिर आ जाते थे, लेकिन जब से पैसा बढ़ा तो बिना गाड़ी के मंदिर नहीं आते। पहले भी मंदिर आते थे, पैसा नहीं, इतना नहीं पैसा था कि गाड़ी खरीद सके, तो पैदल मंदिर आते थे, शरीर तब भी साथ देता था। लेकिन अब पैसा आ गया, अचानक गाड़ी खरीद ली, अब तो उतरते नहीं उससे। तुम पुण्य का भोग कर रहे हो, जितना ज्यादा भोग करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा पुण्य नष्ट होगा। क्या नाम भाई तुम्हारा? कन्हैया लाल जी हैं? कन्हैया लाल जी ना? कहीं लाल जी कभी अगरबत्ती को जलते देखा? अगरबत्ती जलते देखी? अरुण, अगरबत्ती देखी क्या? फूलचंद जी देखी अगरबत्ती जलते हुए? कितनी महकती है, सुगंध देती है, देती नहीं देती? अगरबत्ती जलती है दिलीप, अगरबत्ती जलती है नरेंद्र, अगरबत्ती जलती है, सुगंध देती है। लेकिन ध्यान दो, नीचे राख हो रही है। ध्यान दो, ऊपर अगरबत्ती जल रही है, तुम सुगंध में मत भूलो। कितनी सुगंध आ रही है, देखो कितनी सुगंध आ रही है। थोड़ा नीचे भी देख लो, वो राख हो रही है। ऐसी जैसे पुण्य का भोग भोगते हैं, सुगंध देता है। ओ हो, ये मिल रहा है, देखो मेरे पुण्य से मुझे घर मिल गया, देखो मेरे पुण्य से मुझे ये सामग्रियां मिल रही हैं, देखो मेरे पुण्य से कितना अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, सब कपड़े लत्ते सब मेरे पुण्य से मिल रहे हैं, और अपन मस्त हो रहे हैं उसमें। वो सुगंध दे रहा है तुमको पुण्य। नीचे देखो, तुम भोगते जा रहे हो, वो पुण्य राख होता जा रहा है। और भैया क्या नाम तुम्हारा? विकास, अगरबत्ती जल जाती है, फिर क्या होता है? अगरबत्ती जल जाती है, फिर क्या होता है विकास? हैं?
फिर वो जो बची डंडी का क्या होता है, अगरबत्ती जल गई, खुशबू तुमने ले ली मन भर के, बाद में जो डंडी बची जिसे तुम ऊपर लगा के रखे थे सबसे ऊपर, फिर क्या हुआ उस डंडी का, कहाँ फेंकते हो? कचड़े में फेंक देते हैं। एक समय था जब उसी अगरबत्ती को तुम ऊपर लगा के रखे थे, सुगंध दे रही थी, अब जल गई, पूरी सुगंध खत्म हो गई, कचड़े में फेंक गई, कचड़े में फेंक गई। ऐसी पुण्य की अगरबत्ती तुम्हारी जल रही है, जल रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए, इतना भोग लो, इतना भोग लो कि बाद में लकड़ी बचे, फिर कचड़े में फेंक जाओ। पुण्य का भोग तो टॉर्च के जैसे करना चाहिए। टॉर्च के जैसा उपयोग करो अपने पुण्य का। कभी टॉर्च जलाई तुमने? क्या नाम भैया? सुशील, टॉर्च जलाई? टॉर्च जलाई ना, तो क्या करते हो तुम? जब मंदिर से घर जाते थे पहले पैदल, तो जहाँ अंधेरा होता था वहाँ टॉर्च जला देते थे, और जैसी ट्यूबलाइट स्ट्रीट लाइट आई फट से बंद कर दिया। क्यों? 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 सेल खत्म ना हो जाए। कंटिन्यू जला के क्यों नहीं रख रहे तुम? जली रहने दो, क्यों बुझा देते हो? सेल खत्म ना हो जाए। टॉर्च का सेल खत्म हो गया तो फिर अंधेरे में जाना पड़ेगा, इसलिए जितनी जरूरत है उतना जलाएं, बंद कर दिए। जितनी जरूरत उतनी जलाए, बंद कर दिए। 10 रुपए का सेल खत्म ना हो जाए, तुम्हें चिंता है विकास? हाँ, तुम्हारा पुण्य खत्म हो रहा है, तुम्हें चिंता ही नहीं। दूसरे से ईर्ष्या करके, दूसरे से जलन करके, दूसरे के प्रति बुरा सोचकर, अपने परिणामों को खराब करके, संक्लिष्टता में जीवन जीकर हम अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं। भोग तो कम पा रहे हैं, बिना भोगे ज्यादा नष्ट कर रहे हैं। आप जितना पुण्य उतना भोग नहीं पाते। मात्र दूसरों के प्रति बुरे विचार कर कर, दूसरों के प्रति ईर्ष्या के भाव रखकर, इसके यहाँ कैसे देखें हम इसको बढ़ते हुए? कैसे देख इसको आगे बढ़ते हुए? ये आगे बढ़ जाएगा तो लोग इसका ही नाम हो जाएगा, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये आगे बढ़ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा, उसको पकड़कर खींचकर नीचे गिराने की भरसक प्रयास करते हैं, अपने पुण्य को खत्म करते रहते हैं। तुम चाहो तो, जैसे अशोक जी बोल रहे थे, हम अपन पुण्य को बचा भी तो सकते हैं, अगरबत्ती को सुरक्षित कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जलाएं या लंबी वाली ले लें, कम कम जलाएं, तो आप बचा सकते अपने पुण्य को। आप दूसरों से जलना बंद कर दो, ईर्ष्या करना बंद कर दो, संक्लिष्टता करना बंद कर दो, कसाय करना बंद कर दो, तो जिन जिन माध्यम से पुण्य क्षय हो रहा था वो तुमने माध्यमों को बंद कर दिया है। अब एक ही माध्यम है, बस उपयोग कर रहे हैं जो भी है सामग्री, तो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। जो अनावश्यक व्यय हो रहा था, एक कुशल मैनेजमेंट जो होता है, एक व्यापारी जो कुशल व्यापारी होता है, वो देखता है कि मेरे व्यापार में अनावश्यक खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, वेस्टेज कहाँ कहाँ हो रही है। वो अपने खर्चे को में आय को बढ़ा पाए नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अपने व्यय को नियंत्रण कर लेता है, आय अपने आप बचने लगती है।
आप आय नहीं बढ़ा पा रहे, कोई बात नहीं, आप इतनी भक्ति नहीं कर पा रहे कि और ज्यादा पुण्य का पा पाए, संयम धारण नहीं कर पा रहे, व्रत नियम नहीं ले पा रहे कि और तीर पुण्य बढ़े, आपका आय के स्रोत बढ़ा नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं है, व्यय के सूत्र कम कर दो। कुशल संचालक, कुशल व्यापारी वही होता है जो आय के सूत्र बढ़ाता रहता है, और आय के सूत्र ना भी बढ़ा पाए तो व्यय के सूत्रों पर, स्त्रोत्रों पर नियंत्रण करता है। कहां कहां व्यय, अतिरिक्त व्यय हो रहा है, इन अतिरिक्त व्ययों पर नियंत्रण करें तो स्वतः ही आय बढ़ जाएगी। आय तो हो रही थी लेकिन व्यय इतना अधिक है, वो आय पता नहीं चलती, आता है और खत्म हो जाता है। जो लोग जिनकी सैलरी, व्यापारी, उनको तो कुछ पता नहीं चलता कितना पैसा आता नहीं आता, लेकिन आपको पता चलता है कन्हैयालाल जी, जब सैलरी आती, तनख्वाह आती है, खैर आपका दूसरा व्यापार है तो ठीक है, उससे भी आय हो जाती है, लेकिन जिसके पास नहीं है, आपके अधीनस्थ जो भी लोग काम करते हैं, वो सैलरी बेसिस है उनकी, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो महीना भर वो कैसे निकालते हैं, कितना एडजस्ट करके चलते हैं, कहाँ कहाँ व्यय नहीं करना। हम तो असो जी अनाप शनाप व्यय हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आ रहा है, लेकिन जिनके पास सैलरी उतनी ही आती है, महीने भर का निश्चित है कि 25,000 ही आना है, 30,000 ही आना है, अब 30,000 बच्चों को भी पढ़ाना है, घर का भी खर्चा है, बैंक का लोन भी है, मकान का लोन भी है, गाड़ी का लोन भी है, नल पिन बिजली पानी का भी बिल है, किस्तें भी हैं LIC की होती है ना, तो सब कुछ, फिर उसके बाद बचत भी करनी है, फिर रिश्तेदारों में लेन देन का व्यवहार भी करना है, स्वयं भी घूमना फिरना है। आप सोचो इतनी कम राशि में कैसे एडजस्ट करते होंगे। अपने व्यय को कम कर लेते हैं। आय तो वही थी, लेकिन व्यय को जैसे नियंत्रण किया, फिजूल खर्ची जैसी नियंत्रण की, वैसे ही आय अधिक दिखने लगी, मतलब पैसा बचने लगा। ऐसे ही हम अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। भक्ति के साथ विनय करो, पूर्ण विनय रखो, ज्ञान के प्रति, ज्ञानधारियों के प्रति। ऐसा नहीं जिनवाणी को तो अच्छे विनय से रखो, और लेकिन जो जिनवाणी को जानता है, पढ़ता है, उसको गालियां दो। जिनवाणी को तो सिर पे रख रहे हो, और लेकिन जो स्वाध्यायी है, जो जिनवाणी तत्व प्रेमी है, जो स्वाध्याय करता है, करवाता है, उसको तुम गाली दे रहे, तो तुम ज्ञानी की अभिनय कर रहे हो, तो तुम ज्ञान की ही अभिनय कर रहे हो। जो ज्ञानी की अभिनय कर रहा है वो ज्ञान की ही अभिनय कर रहा है, जो साधु की अभिनय कर रहा है वो धर्म की ही अभिनय कर रहा है। क्यों? ना धर्मो धर्म के ही बिना, ना धर्मो धर्म के ही बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। धर्मात्मा है तो धर्म है, और धर्मात्मा नहीं है तो धर्म किसका? धर्मात्मा से ही तो धर्म पहचाना जाता है। यदि धर्मात्मा यहाँ पर ना हो, जैन धर्म के पालने वाले धर्मात्मा यहाँ ना हो, तो कौन जैन धर्म का नाम लेगा? धर्मात्मा है तो धर्म है। धर्मात्मा विलुप्त होते जाएंगे तो धर्म भी विलुप्त हो जाएगा। जिन जिन क्षेत्रों से अशोक जी धर्मात्मा विलुप्त हो गए, जिन जिन क्षेत्रों से धर्मात्मा विलुप्त हो गए, उन क्षेत्रों से धर्म भी विलुप्त हो गया। मंदिरों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। आज भी बड़े बड़े मंदिर चारों दिशाओं में हमारे ही हैं, जैन मंदिर हैं। चारों दिशाओं में जैन मंदिर हमारे, जो जो बड़े बड़े 4 धाम के 4 जो जैन मंदिर हैं वो सब हमारे ही हैं। चाहे यहाँ कन्याकुमारी साइड चले जाओ, चाहे बद्री विशाल इधर चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, चाहे यहाँ पे गुजरात में चले जाओ, यहाँ इधर आ जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, वो जैन मंदिर ही थे। फिर क्या हो गया? धर्मात्मा विलुप्त हो गए, वहां से धर्म भी। अब जहां पर लाखों लाखों जैन रहते थे, जहां पर लाखों लाखों जैन रहते थे,
वहां पर धर्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, जैन धर्म का एक निशान भी नहीं है। क्यों? कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा वहां से चले गए तो धर्म भी वहां से पलायन कर गया। इसलिए समाज में जोड़ना सीखो। जितने धर्मात्मा जुड़ेंगे उतना धर्म लंबा चलेगा। और हम एक एक करके अपनी कसायों के बस होकर हटाते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो धर्म टूटता जाएगा, धर्म टूटता जाएगा। इसलिए आचार्य उन कर रहे हैं, विनयो भक्ति विहीनो, भक्ति से विहीन विनय, ज्ञान की विनय करो, ज्ञानधारियों की विनय करो, दर्शन की विनय करो, दर्शन के धारियों की विनय करो, चारित्र की विनय करो, चारित्र के धारियों की विनय करो। चारित्र की विनय करते हैं हम, लेकिन चारित्र धारियों की विनय नहीं कर पाते। ज्ञान दर्शन चारित्र, तप की विनय करो और तपस्वियों की विनय करो। व्रत उपवास नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन व्रत उपवास पर ध्यान रखो। और जो व्रत उपवास कर रहा है, भैया धन्य हो तुम। ऐसे पंचम काल में भी जहां पर कोई भूखा नहीं रह पाता, बिना पानी के नहीं रह पाता, तुम पूरे दिन उपवास करके कैसे रह रहे हो? धन्य हो तुम। ये चारित्रधारी की विनय है। आपके नगर में भी कोई उपवास एकासन करता है, पता चल जाए अशोक जी अमुक ने का उपवास किया है, चले जाना, भैया तुम्हारी सेवा कर दे रहे, हम तो नहीं कर पा रहे, तुमने किया ऐसी भीषण गर्मी में उपवास, धन्य हो, तुम्हारी सेवा करके हम फल कमा ले रहे उपवास। ये चारित्रधारी है। वो कहे नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे क्यों नहीं? आपने चारित्र को धारण किया है, संयम, एक दिन का भी संयम आपने लिया है, तो ये आपके संयम की विनय है। आपकी विनय नहीं कर रहे हम, आपके संयम की विनय है। अरुण उपवास किया ना, कल किया था नहीं किया था? तुम चाहते तो भोजन भी कर सकते थे, लेकिन तुमने उपवास किया। बस उस उपवास में इतना ध्यान रखना कि हम भोजन का उपवास तो करते हैं, उस दिन मौन लेकर कसा को उपवास और करें। उपवास के दिन ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा कसाय भड़कती है। थोड़ा कोई कुछ प्रतिकूल कर दे, क्योंकि एक तो अंदर की पेट की गर्मी, पेट खाली रहता है तो पेट गर्म रहता है। खाली पेट तो खाली किसान, भूखा किसान और भूखा शेर, दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं। एक कहावत है, भूखा किसान भूखा शेर बड़ा खतरनाक होता है। तो भूखा इंसान तो उस समय गर्मी पेट की बढ़ती है, और ऊपर से कोई ने कुछ बोल और दिया तो दिमाग की गर्मी बढ़ जाती है, तो फिर मुंह से कुछ भी निकल जाता है। तो जिस दिन उपवास करें तो उस दिन मौन रखें। जिस दिन उपवास करें उस दिन मौन रखें, क्योंकि गर्मी कहीं मुख से ना निकल जाए। और हम इधर तो नहीं, तो अगर तुमने मौन नहीं रखा और कसाय आ गई तो दो दिन से गए। एक कहावत है, हलवा मिले ना प्राणे, 2 ही दिन से जाने। उपवास में भोजन भी नहीं मिला और पुण्य भी नहीं मिला। उपवास किया तो भोजन छोड़ दिया, और कंट्रोल रख नहीं पाए अपनी कसाय पे, भड़क गए तो फल भी नहीं मिला। तो दोनों तरफ से चले जाते हैं। इसलिए जब जब माताओं आप उपवास रखते हो, उपवास करो, उस दिन मौन रखा करो। ऐसा नहीं कि भैया जिस दिन उपवास किया और उस घर के जितने सारे कपड़े थे निकाल कर उसी दिन धो लिया, आज काम तो कुछ है ही नहीं है, कि जितनी बेडशीट थी, चद्दर थे, आज ही धुले रहे। आज तो उपवास से अपना कुछ करना तो है नहीं, ना सुबह खाना बनाना ना शाम को बनाना, तो क्या करें, आज ही सारे चद्दर वगैरह धो लेते हैं। अरे तुमने उपवास किया था और उसी दिन तुम हिंसा के कर्म में लग गए।
उस दिन कम से कम शांति से तुमने भोजन छोड़ा था, उतना समय और भगवान की भक्ति को देते। आज भोजन छोड़ा है, उपवास बुद्धिपूर्वक करते हो ना, तो उसी दिन बुद्धिपूर्वक व्यापार भी छोड़ा करो। क्योंकि हम अगर व्यापार में जाएंगे तो नियम से कोई ग्राहक कस्टमर आ जाएगा और कुछ हो भी सकता है, तो उस पर भी गुस्सा कर सकते हैं, चिढ़ भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, उपवास दिन कुछ भी हो सकता है। हमने उपवास किया क्यों था? गिनती करने के लिए कि हमारा एक व्रत एक नियम एक पूरा हो जाए, इस गिनती करने के लिए एक नियम ले रखा है हमने, 16 कांड का, अष्टांगिका का, नमोकार का, रोहिणी का, इसकी गिनती करने के लिए उपवास किया। किसके लिए किया था उपवास? कि हमारा एक नाम लिस्ट में लग जाए कि हमने 10 लक्षण के 10 उपवास कर लिए। उपवास हमने अपनी आत्म, एक उपवास बहुत बड़ी साधना है, तप है उपवास, तप है, वैरंग तप है उपवास, बड़ी साधना है। आपने आत्म सिद्धि के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। उपवास यानी अपनी आत्मा को आपने संस्कारित कर रहे हो कि कल जब तुझको हे आत्मा भोजन ना मिले तो तू संक्लेशता को नहीं बरतना। जब तुझे भोजन ना मिले कभी, क्योंकि भोजन नहीं मिलता तो कैसे आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। सुबह नहीं मिला तो सुबह भी खा लेते हैं, तब यदि शाम को नहीं मिले तो भी आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। 2-2 टाइम भोजन करते हो तब भी आकुल व्याकुल परिणाम होते हो। नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया, फिर शाम को 5 बजे नहीं मिला और रात हो गई 6, तो कैसे परिणाम होते हैं? आज खाना नहीं खाया, तुमको पता नहीं था, हमको लेट हो गया, दुकान पे आए नहीं कोई तुमको बैठने के लिए और तुम घर जा नहीं पाए खाना खाने, फिर देखो कितने आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं। वैसे उपवास कर लेगा व्यक्ति, और एक बार यदि कोई शाम को भोजन के लिए जाता था, शाम को भोजन के लिए जाता है और दुकान पर किसी को आना पड़ता है, तब जाके दुकान छोड़ के वो घर पे भोजन करने जा पाता है, और कोई उस दिन आ नहीं पाया, वो घर जा नहीं पाया, भोजन कर नहीं पाया, देखो कितना संक्लेशित हो रहा है, गुस्सा कर रहा है। तुमको पता नहीं कितने जाना पड़ता है दुकान, कितने जाना पड़ता है, क्यों, कब आते हैं दुकान पे। क्या हुआ? उपवास भी तो करते हो, तब भी तो भूखे रहते हो, एक दिन भोजन नहीं मिला तो क्या हो गया? समझ लेते आज एक आसन था, अपने परिणामों को शांत कर लेते। तो जो उपवास कर रहे हैं अपनी आत्मा में संस्कार डाल रहे हैं कि कभी जब भोजन ना मिले तो जैसे मैं आज भोजन को बुद्धिपूर्वक छोड़कर शांत बैठा हुआ हूँ, ऐसी कभी जब अबुद्धिपूर्वक किसी कारण से मुझे भोजन ना मिले तो वे परिणाम आकुल व्याकुल ना हो, इसलिए आप उपवास करते हैं। तप है विनयो भक्ति भीनम, विनय से विहीन भक्ति। तो तप करो और तपस्वियों की भी विनय करो। जो तप करे वो और तपस्वी विनय करता है वो तप विनय कहलाती है। उपचार विनय, साधु सामने हो तब भी विनय, और साधु सामने ना भी हो तब भी उनकी प्रति कभी भी अशुभ नहीं सोचना, ये उपचार विनय। सामने तो बड़े नमस्कार कर रहे हो और पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, ये तुम्हारी विनय नहीं हो गई, ये अविनय हो गई। उपचार विनय तो वह है जो सामने भी तो विनय करता है और सामने ना भी हो, पीठ पीछे भी हो, तब भी उनकी बुराई ना करे, इसका नाम है उपचार विनय। ये 5 प्रकार की विनय। फिर कह रहे हैं महिलानम रोदनम विनाणेयम, 3 चीज बता रहे हैं। कैसा पता है? भक्ति के बिना विनय और स्नेह के बिना महिलाओं का रोना। अब कहीं जा गए, पहुंच गए, अब कोई मर गया था तो जाना पड़ा रिश्ते निभाने के लिए, गांव मोहल्ले का था, अब वहां जाके रो रहे हैं, लेकिन वो रोने में कोई वो नहीं है, वो तो लोकाचार, क्यों, स्नेह नहीं है वहां में कोई। लेकिन अब मोहल्ले में मर गया कोई, अड़ोस पड़ोस में कोई चला गया, किसी के संबंधी जा रहे हैं, तो वहां जाके क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। तो कह रहे हैं स्नेह के बिना रोना,
जैसे उसमें कोई सार नहीं है। वो फिर कह रहा है चागो वैराग्य बिना और वैराग के बिना त्याग। भक्ति के बिना विनय, स्नेह के बिना रोना और वैराग के बिना त्याग। त्याग तो कर दिया लेकिन कोई वैराग नहीं था। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने त्याग किया था। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजा निकले थे। उन्होंने कोई वैराग्य से कपड़े नहीं छोड़े थे। वो तो स्वामी ने छोड़े सो हमने छोड़ दिए। स्वामी ही नग्न हो गए तो हम नग्न हो गए। तो वैराग्य के बिना त्याग किया था तो कुछ ही दिनों बाद सबका त्याग छूट गया। कोई भूख लगने लगी, कोई को कुछ लगने लगा, तो कोई ने छाल पहन लिया, कोई ने कुछ पहन लिया, कोई फल खाने लगा, कोई कुछ खाने लगा। क्यों? क्योंकि उनका त्याग कैसा था? बिना वैराग्य के त्याग था। तो देखा देखी त्याग था। तो देखा देखी कहीं व्रत नहीं लेना, नहीं तो वो अम्मा व्रत ले रही है, वो कर रही है रोहिणी के, तो हम भी रोहिणी के ले ले रहे। वो नौकार के व्रत कर रही तो हम भी नौकार के कर ले रहे। अरे शान है, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है शरीर की। तो देखा देखी की ना जोग, तो जो हाँ क्या हो गया? सीजे काया बड़े रोग। इसलिए देखा देखी मत करो। वैराग हो उस विषय में तो करो, लेकिन सब कर रहे हैं तो हम भी कर ले रहे, वो नहीं। तो चागो वैराग्य बिना, वैराग के बिना त्याग, ये दे दो ये सब ही बरियो मढ़िदा। भड़िदा यानी कहे गए प्रसिद्ध निषेध रूप कहे गए, इनसे कोई ऐसा नहीं करो। ना तो भक्ति के बिना विनय, स्नेह के बिना रोना और वैराग के बिना त्याग, ये सभी प्रतिसिद्ध हैं। इससे कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। आपका समय कल फिर आओगे पर्या रही। तो फिर यहाँ पर आचार्यगण अगली गाथा में भाव शून्य क्रिया से कोई लाभ नहीं, इस गाथा पर कहेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, जिनवाणी स्थिति के लिए अपने स्थान खड़े हो जाएंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका